वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो है ये हमारे पास एक फिगर दी हुई है। ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं पर C और D पॉइंट है, ये A और B पॉइंट है। D B को मिलाया गया है, C A को, एक दूसरे को ये ऊपर काट रही है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए। हमें त्रिभुज ODC, हमें ये जो ODC त्रिभुज है और त्रिभुज OBA ये त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं। और कोण BOC ये बाहर की तरफ जो है 125 डिग्री का कोण है, और CDO ये कोण 70 डिग्री दिया हुआ है। फर्स्ट हमने DOC निकालना है, तो DOC तो ऊपर ये कोण है, हमें ये निकालना है। तो हम ध्यान देंगे ये एक सरल रेखा है BD, सरल रेखा है, ये एक इधर से अन्य रेखा हो गई। तो यहाँ पर ये जो दो कोण बन गए, तो इन दोनों कोणों का शीर्ष एक है और एक भुजा कॉमन है और दूसरी भुजा सरल रेखा बना रही है। तो ये दोनों रेखीय युग्म के कोण हो गए हैं। पिछली वीडियो में हमने रेखीय युग्म के कोणों के बारे में बताया था। तो दोनों रेखीय युग्म के कोण है, दोनों का योग 180 होगा। तो 180 में से हम इस कोण को घटा देंगे तो हमारे पास ये DOC बच जाएगा। तो DOC कोण निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस इस कोण को घटाएंगे तो इस कोण का नाम है BOC। तो कोण BOC। अब हमने किस नियम के तहत 180 में से घटाया, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे रेखीय युग्म के कोण, रेखीय युग्म के कोण, रीजन देंगे साइड में। तो रेखीय युग्म के कोण अब 180 डिग्री माइनस कोण BOC 125 डिग्री है। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट इसका आंसर आ गया है। अब सेकंड पूछा है कौन DCO तो ये कौन पूछा है, तो हमारे पास ये 55 डिग्री का कोण आ चुका है। अब त्रिभुज जो है ODC में हम देखते हैं दो कोण प्राप्त हो गए, तीसरा प्राप्त करना है। तो यहाँ पर तीनों कोणों का योग त्रिभुज का 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से हम कोण घटाएंगे 70 डिग्री CDO ये कोण CDO माइनस कोण जो अभी हमने प्राप्त किया था 55 डिग्री का DOC। 180 में से दो कोण घटा देंगे तो तीसरा आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ रीजन दे देंगे क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर रीजन देंगे 180 डिग्री होता है। 180 में से हमने दो कोण घटाए हैं, तो 180 में से अब दो कोण घटाएंगे। ये CDO हमारे पास 70 डिग्री का दिया हुआ है माइनस DOC 55 डिग्री हम निकाल चुके हैं। तो 180 डिग्री ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। तो ये भी जो घटाकर ये भी कोण 55 डिग्री का हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो ये कोण प्राप्त हो गया, ये सेकंड आंसर हमारे पास आ गया। अब थर्ड OAB का मतलब है ये कोण निकालना है। तो हम ध्यान देंगे ये कोण कैसे आएगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAB। अब समरूप है ODC और OBA, इसका मतलब O कोण O के इक्वल है, D कोण B के इक्वल है और C कोण A के इक्वल। अब A पर जो कोण है वो C पर जो कोण है उसके इक्वल है, अर्थात इसके कोण के इक्वल है। इस कोण का नाम हमने DCO अभी फाइंड आउट किया है ये, तो ये DCO के इक्वल होगा। तो हम इसको लिखेंगे कोण OAB बराबर कोण DCO। ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे, क्योंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो कोण OAB हमारे पास कितने का प्राप्त हो जाएगा, DCO 55 का आया है, तो 55 डिग्री का ये तीसरा आंसर है। इस प्रकार ये तीनों कोण प्राप्त हो गए हैं। तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है तिर्यक रेखा से रिलेटेड हमारे पास एक पॉइंट आएगा, तो हम ध्यान देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में हम उसको यूज करेंगे। तो वो क्या है, दो समांतर रेखाओं से रिलेटेड है। मान लीजिए हमारे पास दो समांतर रेखाएं दी हुई है, दो समांतर रेखाएं AB है हमारे पास। अब इनको कोई रेखा काटती है अलग अलग बिंदुओं पर। मान लीजिए L रेखा
इनको अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो यहाँ पर जो है कोण बनते हैं। तो हमारे पास कोण प्राप्त हो गए। कोण नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 8 कोण प्राप्त हो चुके हैं। तो इसमें 3 नियम लागू होते हैं। पहला, संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन से होंगे? जिस प्रकार बाह्य बना हुआ है उसी प्रकार अंतः कोण। इसमें 4 बाह्य कोण है, 4 अंतः कोण है। तो बाह्य कोण कौन से हैं? जो समांतर रेखा, दोनों समांतर रेखा से बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो 1 और 2, कोण नंबर 1, कोण 2, और 7 और 8, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। और अंतः कोण कौन से हैं? अंतः कोण जो समांतर रेखा के अंदर की तरफ, दोनों समांतर रेखा के अंदर की तरफ बने हुए हैं। तो 3, 4, 5, 6। तो कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6। अब पहला नियम है संगत कोण। तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण का युग्म होगा। संगत कोण का युग्म अर्थात जोड़ आएगा, 2 कोण आएंगे। तो जिस तरह बाह्य, एक बाह्य कोण आएगा, एक अंदर का, तो दोनों एक बाह्य कोण नंबर 1 और उसी तरह का बना हुआ कोण नंबर 5। तो एक युग्म हो गया। एक 2 और 6 का होगा, कोण 2, 6 बराबर होंगे। उसके बाद 3 के साथ 7 आएगा, 3 और 7 आपस में बराबर होंगे। और 4 के साथ 8 आएगा, कोण 4 और कोण 8 का एक युग्म। तो ये अपने आप में बराबर होंगे। दूसरा होता है अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोणों का भी युग्म होता है, अंतः एकांतर का युग्म। तो ये जो अंतः एकांतर कोण का युग्म, तो इसमें जो अंतः कोण का जो युग्म आएगा, दोनों अंतः कोण होंगे। तो कौन से होंगे? एक इस साइड का और एक इस साइड का, एक्स के रूप में जो है क्रॉस। तो 4 और 6 का युग्म होगा और एक युग्म बनेगा 3 और 5 का। तो ये आपस में बराबर होंगे, 3 और 5। तो ये युग्म हो गया। तीसरा जो नियम है, तिर्यक रेखा ये है, इसके एक ही ओर बने अंतः कोण। तो 4 और 5 है, इनका योग 180 होगा। और ये एक तरफ बन रहे हैं, इनका योग भी 180 होगा। तो कोण 3 प्लस कोण 6 एक तरफ बन रहे हैं, तो इनका योग 180 डिग्री। और कोण 4 प्लस कोण 5, तो 4 प्लस 5 इनका योग भी 180 डिग्री। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो 180 डिग्री होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग। तो इस प्रकार हमें इन 8 कोण में से एक कोण दिया हो, तो हम इन 3 नियम की सहायता से बाकी बचे हुए 7 कोण निकाल सकते हैं। तो आशा है यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ स्टूडेंट शेयर करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।